ए टू जेड किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छत्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई किसान नेत्री सिक्किम शोकन जी, जिन्होंने भाई किसान आंदोलन के दौरान आपने बेरा है बहुत अहम भूमिका रही है इनकी। और एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है आज हरियाणा के अंदर। वो के मामला है कुकर मामला सिक्किम जी के बीच और देवा साध्वी देवा ठाकुर के बीच में। तो उसके बारे में बातचीत करें वहाँ हमारे साथ है किसान नेत्री सिक्किम जी। राम राम जी। राम राम जी। जो विवाद हो रहा है जी आपके बीच और साध्वी जी के बीच में, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या मामला था ये, और इतना बड़ा मामला मतलब इतना बड़ा विवाद का कारण क्या बन गया ये? सबसे बड़ी बात तो यह है जी, ये कोई विवाद नहीं था। मैं बिनान खाप की बेटी हूँ और मैं आपको भी पता है कि वहाँ दमदान साहिब में एक बिजली प्रकरण हुआ था और उस बिजली प्रकरण के अंदर मैं अपने जो पार्टिसिपेट लगा लो या उसको समर्थन देने गई थी, हमारी जो उचाने की कमेटी है पूरी गई थी। तो उसी दौरान एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, भाई मैडम जी जैसे देवा ठाकुर है ना, उसने जो हमारा सिंगम है पानीपत का उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो मैंने सिर्फ इसको ये कहा था कि आप कानों में बुंदले पैर रहे हो और आपका मतलब जो सिस्टम रहन सहन का वो सही नहीं है और आप साध्वी जो शब्द है उसमें फिट नहीं बैठते। सिर्फ यह इतनी सी बात थी, एक नॉर्मल जो हम किसी को भी कह सकते हैं। यदि मान लो आपने मेरे अंदर कोई कमी लगा है तो दूसरा आदमी मेरे को भी कह सका है भाई आप वैसे तो किसान नेता बनो हो, और जब मैं मान लो किसी का झंडा ठाऊं ना जी तो फिर वो अच्छी बात थोड़ी है। तो वही बात थी, बाकी कुछ नहीं था। सिर्फ एक डेफिनेशन बताई थी मैंने इसको भी, या आंगली जब करया करें जी, जब हम किसी की तरफ आंगली एक करते हैं तो अपनी तरफ चारों में। तो मैंने सिर्फ यह चीज़ समझाने की कोशिश करी थी, पर इसने तो नहीं पूरा आरएसएस का, मोदी का, योगी का, खट्टर का, जितने भी उधर मेरे स्पीच हुए सबका ठेका इसने ले लिया। पतन तो यह प्रवक्ता नियुक्त कर रखी है। पर मैं तो ये एक बात कहूंगी बीजेपी की सरकार तय, भाई जो प्रवक्ता नियुक्त कर रखी है तो कम से कम आप चैनल पे तो दे दो, अखबार में तो दे दो ये आपकी प्रवक्ता है। भाई आपके जितने भी कोई क्वेश्चन समाज में लोग करेंगे, और कोई एक सिक्किम समाज में नहीं कर रही क्वेश्चन, लाखों लोग रोज क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी से, योगी से या खट्टर साहब से, तो फिर उनका हर एक का जवाब देना चाहिए यदि ये प्रवक्ता है तो जी उन्होंने भी कहा था भाई मतलब मैं नहीं जानती या सिक्किम कौन है कहाँ से है, लेकिन मतलब मैं किस किस को फेमस करूँ और किस किस ने मतलब मेरे थ्रू चेहरा चमकाऊँ, चेहरा चमकाने का उसमें मतलब वो बने। एक बात बताओ जी, चेहरा चमकाने की तो जरूरत है कौन है? हमने समाज के लिए इतना काम कर रखा है, इतना टाइम दे रखा है। जो खटखट टोल आप लोगों ने तो पता अपना शुरू से कवर कराया, मेरा पेज देख सकते हो, मेरा हर सिस्टम देख सकते हो, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन पड़ा नेट के ऊपर। आप सर्च करो भी सिक्किम क्या है। उस खटखट टोल को बनाने वाली, उसकी नींव रखने वाली सिक्किम थी, 5 महिलाओं को लेकर बैठने वाली सिक्किम थी। तो आप एक बात बताओ, हमें फेमस होने की जरूरत क्या है? हम तो ऑलरेडी फेमस है। हमें तो ये लगता है 3 में 13 में इसकी गिनती को नहीं। हमारी लड़ाई है मोदी गिल है, खट्टर गिल है, आरएसएस गिल है, योगी गिल है, यानी हमारी लड़ाई है जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है, उन ताकतों के खिलाफ, अडंबरों के खिलाफ। हमारी लड़ाई इनके साथ नहीं है। हमारी तो रोटी और बेटी की लड़ाई, हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई। ये तो खामे खा बीच का मैं कूदगी नहीं। लेकिन जी आपने कहा भाई खटखट टोल की नींव रखने वाले आप हो, लेकिन आपका ऊपर साध्वी जी ने आरोप भी लगाया भाई खटखट टोल कमेटी में उसको क्यों निकाल दिया गया, क्यों दबाया गया, मतलब ऐसा भी आरोप उसने लगाया। ऐसा सच है या मतलब वो झूठा? एक बात बताओ, आप तो चलो यहाँ के निजी पत्रकार हो, आपको हर परिस्थिति का पता है। और रह गई बात खटखट टोल तक, खटखट टोल वाले तय ना तो किसी ने काट दिया, और खटखट टोल को बनाने वाला जो हो, जिसका मकान पे कब्जा, उसने काटने वाला कौन है? वो तो आज भी इस एरिया की आवाज उठा रही हो, किसानों की संघर्ष करी, तो आपके ऊपर मतलब साध्वी या आरोप कैसे लगे? क्या जो उसके सूत्र है ना, जो उसकी जांच है वो आधी अधूरी है। जो उसको लोग, जो आसपास की लॉबी होती है हमारी, वो सटीक जानकारी देती है, पर उसने की है सटीक जानकारी नहीं मिल रही, उसको गलत जानकारी दी जा रही है। क्योंकि देखो हर एक आदमी कोई किसी फील्ड में आगे बढ़ता है उसके दुश्मन होते हैं, तो भी हर एक आदमी के दुश्मन है तो वो उनको गलत मैसेज दे रहे हैं, और वो उनकी भाषा बोल रही है। जो वो साध्वी जी भाषा बोल रही है, उनके अंदर कौन बोल रहा है इस चीज़ का भी मैंने पता है। फिर मेरे को क्या जरूरत है भाई, बोल लो। हमारी जब लड़ाई का ही फंक्शन नहीं है साध्वी जी, और साध्वी जी तो नहीं कहूँगी, नकली साध्वी जी कहूँगी, क्योंकि साध्वियों जैसा उसमें कोई गुण नहीं है, और मेरे को नहीं लगता किसी एंगल में वो साध्वी फिट बैठती है। साध्वी शब्द के साथ ना वो ठाकुर शब्द के साथ फिट बैठती है, ना वो साध्वी शब्द के साथ फिट बैठती है। वो बैठती है सिर्फ देवा के साथ। वो एक देवा है, मैडम देवा। जो मैडम देवा है, तो उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई मैं खटखट टोल से निकाली या मैं निकली या मैंने समाज के लिए क्या किया, उसका सर्टिफिकेट बनवाने की उसको ज़रूरत नहीं है। मेरे समाज ने मेरे को सर्टिफिकेट दे रखा है। आपने भी पता है, ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो हमें एक बेटी की तरह प्यार ना करता हो, जो मुझे हर मंच पे बोलने का मौका नहीं मिलता। यदि मैं ऐसी देवा की जैसी या भ्रष्ट होती तो आज हिम्मत नहीं थी। आज आप एक बात देखो, आप जितनी भी वीडियो चली है, हर एक आदमी में, हर एक वीडियो पर आप सर्च कर सकते हो, 95% मेरे पक्ष में है। यदि वो सही थी, कम से कम 50-50 तो हुए।
इतनी वो अच्छी थी तो कम से कम 50-50 तो लोग बोल रहे हैं, पर 95% मेरी तरफ है। 5% भी वह लोग हैं जो किसी ना किसी से या तो इससे कोई मतलब निकलवाना है, या वह बात है कि भाई देश में डंबर फैलाना है। यानी उन्होंने कह करा भाई बुरी ताकतें जो देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है वो बुरी ताकतें होती हैं। जैसे जेजेपी की है, कुछ लोग इसे जो ऊँ खार खाए बैठे हुए, या तो दुष्यंत के बारे में बोल रहा है या तो वीरेंद्र के बारे में, तो कुछ हुए लोग हो सके, बाकी समाज, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है और इस लड़ाई को मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। लेकिन जी उनने यूं भी आरोप लगाया हुआ पहले ही आप जेजेपी में थी, वहाँ पर आपको मतलब खाने कुछ नहीं मिला, इस करके आपने जेजेपी छोड़ दी। पता है क्या जी, जेजेपी ऑन द स्पॉट मैंने, और ये भी कहा हुआ जेजेपी से उसको निकाल दिया गया। पता है क्या जी, ये चीज़ें तो ना जो हमारा मीडिया है ना वो सर्च कर सकते हैं, मेरा पेज सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ना अपना इस्तीफा लिख के डाल रखा है ना। कोई जेजेपी की तरफ से बयान था भी मेरे को निकलवाया गया, मैंने खुद छोड़ दिया था। और दूसरी बात, कारण क्या रहा जी छोड़ना, मतलब क्यों छोड़ा? मतलब ये रहा, जब पिपली कांड है ना जी, पहली बात तो हम बीजेपी के खिलाफ थे शुरू से। हमने दुष्यंत को यदि प्रमोट किया, दुष्यंत के लिए हमने मेहनत करी, दिन रात एक करा, जैसे मैंने किसान आंदोलन में किया, ऐसे ही दिन रात मेहनत करके मैंने दुष्यंत को जिताने का इस इलाके में काम किया। आप वीडियो भी देख सको, फोटो भी देख सको उस दौरान के। मैं सबसे बड़ी अंधभगत थी देवीलाल परिवार की, मैं आज भी मानू हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देने थे, तो हमने जो हमारा दादा था चौधरी वीरेंद्र सिंह, उसको वोट न देकर ना एक 300 किलोमीटर दूर वाले इंसान को हमने वोट दिए। उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल देखा। पर जैसे ही वो सत्ता में आया, उसने फिर वही बात सत्ताली रंग दिखाया। हमारा मन उसे दिन खट्टा हो गया था जिस दिन वो बीजेपी में गया, पर हम चुप पड़े थे। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, यू सुधरेगा, या मतलब सरकार में यू आया है तो कुछ ना कुछ इस इलाके के काम होंगे। 3 महीने हुए थे कि अपना यो किसान आंदोलन चल पड़ा। जब हमारे बुढ़िया के ऊपर, हमारी माता बहना के ऊपर लाठीचार्ज होया, उनके खून बया, और हमने बात करी कि आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा नहीं देंगे तो बयान दे दो, तो जो जेजेपी पार्टी है उसने मना कर दिया कि हम सरकार के साथ गठबंधन में हैं और हम सरकार के साथ रहेंगे। तो भाई मेरी आत्मा माननी को नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ना मेरा कोई उनका पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट, ना मेरा कोई पर्सनली जेजेपी से डिस्ट्रीब्यूट, भाई मेरी आत्मा को नहीं माननी। मैं अपना उनका सपोर्ट सरकार ने छोड़े, मेरा तो माल खाने का टाइम था, और 3 महीने हुए थे, 3 महीने में तो जिगर भी नहीं बसदा। नहीं जी, आपने कौन है माल खाना टाइम था, मतलब जेजेपी पार्टी माल खावा है जो मतलब यहाँ पे जो जैसे आप कार्य करते हैं आपको पद मिल रहा है जी, जिनको भी मतलब पद मिल रहे हैं सब सही काम है जी। मैं झूठ को नहीं बोलती, यह बात आप धरातल पर पता कर सको। जो ये 2 साल रहे हैं ना बीच में, जहाँ पंचायतें नहीं थी, यहाँ यदि उचाना में टेंडर हुए है ना, अनट्रेंड ठेकेदारों को मतलब वो क्या टेंडर दिए गए, और उन लोगों ने खुद भी माल खाया, पार्टी ते भी माल खुआया, और धरातल पर कोई काम नहीं होया। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और यदि इसमें कोई गलती हो तो इंक्वायरी करवा लो, RTI लगा के कटवा लो। और माल में उनका इतर को नहीं खुआया, 29 में लंबे धोती कुर्ते वाले चाहिए, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन लड़ना। वो मतलब नहीं कह रहा बुड़की फेंकी है भाई, देश का ये पीसा और उनको बुड़की फेंक दी। चलो जी, मतलब उन्होंने आपके ऊपर बहुत से आरोप लगा रखे हुए, आपने अदालत को भी कहा है, प्रधानमंत्री को भी, मतलब आप प्रशासन को भी बोल रहे हो। तो और आप एक बात और कही उन्होंने, दम है तो मेरा वारंट निकल रहा है, आप मैंने गिरफ्तार करके देख लो। इस बात पे उसने कही है भाई, मतलब उचाना की प्रशासन या जींद का प्रशासन, हरियाणा का प्रशासन मतलब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? पता है क्या जी, यही तो गुंडागर्दी है ना इन लोगों की। यही चीज़ तो मैं साबित करना चाहूँ समाज के सामने। मन एप्लीकेशन नो को नहीं कहा भाई साध्वी ने गिरफ्तार कर लो, नकली साध्वी ने। मेरा क्या है, मेरा काम था एप्लीकेशन देना। सरकार क्या एक्शन लेती है, कानून क्या एक्शन लेता है, कोर्ट क्या एक्शन लेता है, वो सरकार का काम है। पर आपको लग गया सरकार है ना जी? साध्वी जी ने आपका बारे में कही है। अच्छा, यह बात है भाई, मतलब सिकम जी ने कहा है मेरे वारंट निकल रहे हैं और मैंने दम है तो प्रशासन। मैंने यह बात नहीं कही भी, कहीं भी मेरा कोई बयान नहीं है भी वारंट निकल रहे। मैंने सिर्फ ये कहा भी मैंने एक जो FIR कहते हैं, हम एप्लीकेशन कहते हैं, जो मैंने मेरी सुरक्षा का भी दी है भी, मेरे खतरा है साध्वी तक, क्योंकि इसके तो बड़े बड़े हाथ है। RSS की मतलब नू ला लो, RSS को प्रमोट करती है और मैं RSS के खिलाफ हूँ, तो सारा तंत्र इसके पीछे खड़ा है। और एक बात बताओ, मैं को नहीं कंधे भाई इसने गिरफ्तार, मैंने खुद मेरा को नहीं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि जब सरकार ही इनकी है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। तड़का सरकार नू ना कवे कि सिक्किम ने एक्शन नहीं लिया, मेरा एक्शन लेने का काम था। सरकार के करेगी, कोर्ट के करेगा, थाना के करेगा, वो उसका काम है। वो गुंडागर्दी दिखाना लग रही है अभी, मतलब वो तो एक बात बताओ, हमें बोल भी नहीं सकते क्या? मतलब और तो सारे अधिकार हमारे छीन लिए, क्या हमें बोलने का अधिकार भी नहीं रहा आज इस सरकार में? या मतलब हमारा बोलना बंद करेगी कि अरे इसकी जमा छुट्टी होगी, इसका जी करे जो जिसका बारे में बोल लेगी? क्या था भाई, सिंघम ने क्या गलत कर दिया इसका? सिंघम इसका पानी पी का आया था क्या? जो यू सिंघम के पीछे भी इसने बयान दे दिया, जब मैंने इसके पीछे बयान दे दिया। भाई देखो सच है, जो सच के साथ बोलेगा, जो सच की आवाज़ उठावेगा, जो समाज का थर लड़ेगा, हम किसी भी जगह और किसी भी मुद्दे पे उनके साथ खड़े हैं, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। क्योंकि हमारी लड़ाई RSS
और जो हमारे देश को बचाने वाले, यानी मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ती हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था सिर्फ रोटी खाना पेट भरना ही मतलब इंसान के जीने का अधिकार नहीं है। इंसान ही है जो मतलब कहीं मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। हाँ, फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो घमंड दिखावा है। देखो जी, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है। हम तो 2.5 साल तक नस्ल और फसल और रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ा। और मैंने तो कल भी कहा था भाई मैं किसी को आगे इंटरव्यू नहीं दूंगी इसके बारे में। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि जी हमारी शक्ति एनर्जी गलत जगह खत्म हो रही है, या तो ठल्ली बैठी है। अपन हमने बहुत काम है जी। 20 तारीख ना आपने भी पता, हमने दिल्ली कुछ करना, हम गाँव गाँव जावांगे, लोगों ने प्रमोट करांगे, हमारा धरना चल रहा है, हमारे घर में और भी नफा टोटा है, सुख दुख भी है भाई, बच्चे भी हैं, हमारा सारा सिस्टम है। तो हम तो इसके पीछे भागने वाले नहीं। रही तो एक बात है, कल बात हुई थी जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारी जो कमेटी थी उनकी कहा था भाई वो कह रहे हैं गोबर में पैर टेक कर छिंटम छिंट, भाई इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल दे। मैंने तो बोलना भी कौन जी, क्योंकि अगली कार्रवाई कानून करेगा, मेरा वकील करेगा। नहीं जी, पता क्या है, उनका कहना मतलब है जो आप किसान आंदोलन के दौरान भाई केस लगे, आप बोल दे हो भाई प्रशासन मतलब उन्हें गिरफ्तार करके दिखाई दो, तो इस बात पर उन्होंने यह बात कही है भाई प्रशासन उचाना की पुलिस है या जींद की है हरियाणा की है, मतलब फिर वह गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, मतलब आपके बारे में जी? करवा देगी फिर वह, उसका गणी मर्ज है नहीं, करवा देगी वह, उसकी तो चल रहा है, करवा देगी, बेरा पड़ जाएगा उसने। इसका मकसद पता है क्या, मेरे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सिक्किम को टारगेट नहीं किया जा रहा, यूँ एक पूरी किसान कौम, मजदूर कौम और जाति पाति में बांटने के लिए टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इन तीनों देख लिया 76 दिन 73 दिन से हमारा धरना चल रहा है, और भाई धरना सक्सेसफुल होने लग रहा है, लोगों के काम बढ़ने लग रहे हैं। और यहाँ के जो मतलब डिप्टी सीएम है दुष्यंत और चौधरी वीरेंद्र, इस इलाका ना इनकी असलियत का नहीं बेरा था, और हमने लोगों ने बता दिया असलियत, बार बार हम बताने लग रहे हैं अपना नू करया, तो समाज को समझ में आएगी भाई आड़े लेने देने का हक नहीं, साहूकारी में सकनी। तो प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, उसका एक कारण है, उसने नू दिखा है सिक्किम को गिरफ्तार नहीं करना, आजाद को गिरफ्तार नहीं करना। वारंट कल सिक्किम के को नहीं, 10-15 के हैं, खटखटोल कमेटी उसके भी है, सबके हैं। यदि हमने गिरफ्तार करेंगे नहीं जी, हमने समाज का काम करके है, ये समाज को चूड़ी पैरे बैठा के मारा, हमें गिरफ्तार करने की। और दूसरी बात, उसका जी करे तो फांसी तड़वा दे, उसका जी करे गोली मरवा दे, और उसका जी करे गिरफ्तार करवा दे। मैं हर परिस्थिति का तैयार हूँ, क्योंकि जब हमने वही बात, हमने तो उखड़ में सिर दे दिया, मुसलांगा डर कौन जी। 2.5 साल से लगातार हम लाठी खाने लग रहे हैं, और जे मैं लेट कर लाठी खानी पड़ेगी नहीं अपना समाज के तरफ, मैं इस चीज़ से पीछे को नहीं हट दीजिए। और ना मैं देवा ठाकुर या जो नुकवा नहीं, मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ। मैं आज भी कहती हूँ ये नकली साध्वी है, ना यह साध्वी शब्द के लिए सही है, और ना यह ठाकुरों के तरफ। और फिर दूसरी बात, मैं तो नुकवा है अगर मैं बोलूँ नहीं गी, और फिर वह मतलब अनाप शनाप बयान देवा है। अनाप साहब उसने तो एक बात और कही थी एक इंटरव्यू में, अगर भाई पंचायत निकाल लिया, आप लोगों ने भी पता मेरी पंचायत मेरा कितना आदर मान सम्मान करा, उसका तो जो सोर्स है वो सारे गलत हैं। और ना मैं तो आज भी एक ही बात कहती हूँ, मन ने किसी चीज़ की जरूरत नहीं जी, मेरा समाज मेरे गिला खड़ा बस। और मैं तो आज भी कहूँ जी, आगे की जो लड़ाई है वो सिर्फ कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा, जबानी का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि भी जिसके ऊपर अपन बार बार विचार कराना चाहे, क्योंकि ये तो फेमस होना चाहे। और यह कब उल्टा में हमने फेमस मतलब आपने फेमस, एक बात बताओ, जो बंदा लगातार 2.5 साल से कैमरे पे है मीडिया के ऊपर, उसको फेमस होने की क्या जरूरत रहेगी? और हमने कोई ऐसा काम कर नहीं रखा। और यदि हम फेमस होया ना जी, अपने अच्छे कर्मों के कारण होया, इसकी तरह टिकटॉक पे हमने ना तो वीडियो बनाई जी, ना हमने मतलब किसी संत का महात्मा का, या मतलब मैं तो बल्कि एक बात और करूँगी जी, मैं तो जो संत महात्मा है ना जी, जो हमारे साधु समाज है, उसका हाथ जोड़ के विनती है एक भारतीय नारी की, भाई कड़िए तो हमारे भीतर कोई एमएलए मंत्री कपड़े तारा है, और कोई लुगाई इतनी मतलब घटिया बातें बोल के नू समझ ले एक चीरे ने आरण करे, इसने मेरे बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो इसने नहीं कही। तो मेरा तो साधु समाज का हाथ जोड़ के विनती है, भाई इसका लगाम गैल लो, या बेलगामी हो रही है, या साधु समाज के ऊपर भी कलंक है। हमारी जैसी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। साधुओं का और जो सामाजिक तानाबाना है ना जी, वो एक दूसरे तक मिला हुआ है, क्योंकि जो सामाजिक लोग हैं वही तो देवा है ना साधुओं ने, जो भी सिस्टम है साधु समाज को देते हैं हम, हमारा ही करता जाता है सारी चीज। और हमारी ये बहु बेटियां की मतलब या हमारा चीरे रण कर लग रही है, हमारे सिर या लत्ता खींचने लग रही है। यू सिक्किम का सिर तक लत्ता को नहीं खींच रहा, यू एक भारतीय महिला के सिर से लत्ता खींचा जा रहा है, एक मतलब नू ला ले भारत माता के सिर तक लत्ता खींचने लग रही है। क्या साधुओं की ये प्रवृत्ति है? वो यदि कोई आदमी रास्ता भटक जाए नहीं जी, उसने आशीर्वाद देवा, उसने समझावा है भाई तू गलत बोल रहा है, और या तो मतलब बंदूखा की बात करा है, और ये तो गोली मारने की बात करा है। ये कहे 295, इसने 295 ही धारा क्यों मेरे का तरह यूज करी, यानी सिंधु मूसेवाले की तरह आपको मरवा दिया जाएगा। दूसरी इसने कहा अगर सौभाग्यवती रहो, और मैं नहीं चाहती कभी सफ़ेद बाणा मावे, यानी सफ़ेद बाणा हमारा हिंदू धर्म में कब होता है? जब विधवा होती है, यानी इसका ध्यान मेरे पे और मेरे परिवार पे है। यदि मेरे को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या मेरे और मेरे परिवार को आती है, तो उसकी जिम्मेवारी ये है। और दूसरी बात, यदि इसने कोई भी सिस्टम मेरी परिवार की तरफ आंख से आंख उठा के देखी, मैं वो भारतीय नारी हूँ जो यमराज से लड़ जा करूँ,
और मैं सत्य के साथ खड़ी हूँ आज भी, और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। यह जुबानी जंग में बंद करना में फायदा है। मैं तो एक ही बात कहूँ जी, मेरी लड़ाई कुछ और है, नस्ल और फसल की, रोटी और बेटी की। इसका मेरा कोई 3-13 का मतलब ही नहीं। मतलब मैं किसकी लड़ाई है? मोदी के लिए लड़ रही है। ये तो खाम खानू कब है, अकमन ने भी सुन लो। मारा दो टेम को जी फालतू बातों का। ना तो मैं इसकी वीडियो देखा करती, ना मैं इसकी शक्ल देखा करती। और सोशल साइट के ऊपर इसने कोई सिक्कम के लाज नया पंगा कौन लेना? इसका तो हर 10वां दिन का काम है। आप सोशल साइट पे उपेंद्र राणा रीना थी एक बढ़ेगी, पाछा रोहतक की थी, इसने खुद कहा भी 2 महीने मैंने जेल कटा दी। मतलब ये मैंने डरावे थी, पर इसने नू तो को नहीं बेरा, तो पहले जेल मारे, डंडिया मारे, पुलिस में जे आम महिला होती ना जी वो डर जंदी इससे। पर इसने नू तो को नहीं बेरा, तो इसने तो 2.5 साल की कमांडो की मतलब ट्रेनिंग ले रही हूँ, 2.5 साल वाली। तो मैं किसी चीज़ से डरने वाली नहीं, मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो जी, धन्यवाद भाई। साथियों देखो, आपने देखा भाई ये विवाद का कारण क्या है, कहाँ से यह शुरुआत हुई है, और सिक्कम जी ने अपने साफ साफ बता दिया भाई के मामला है, और सिक्कम जी के चाहवा हैं। आपने वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। तब तक के लिए बने रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।